हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि कल से हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप राजस्थान सेट का जो फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज से उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या अदर कोई भी स्टेट में अगर आप सेट का एग्ज़ाम हिस्ट्री सब्जेक्ट से देना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लासें अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके साथ जितने भी ग्रुप्स पर जुड़े हुए हैं उनमें शेयर कीजिए। आपके लिए ये क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। बस आप हमारा सहयोग करते रहिए। इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिए। बस आपका इतना सा सहयोग हमारे लिए मोटिवेशन है। हम जितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बस थोड़े सा आप हमारा ये सहयोग करते रहें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पाषाण काल है, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। क्या होता है पाषाण? सबसे पहला प्रश्न हमारा यही रहता है कि पाषाण किसे कहते हैं। तो पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। और जो पत्थर का काल रहा उसे स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा लें तो वह काल जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब पुरातात्विक स्रोतों से हमारा क्या तात्पर्य रहता है? जैसे भवन हो गए, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, पाषाण यानी पत्थर से बने हुए उपकरण, मोहरें व खुदाई में मिले अन्य साधन जो पत्थरों से बने हुए हैं, उनको हम पाषाण काल में पुरातात्विक स्रोतों के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम पुरातात्विक स्रोत की खोज यानी कि पाषाण काल की जो खोज की थी, तो वे थे वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, जिसे भारत में पाषाण काल के जनक या पूरा पाषाण काल के जनक के नाम से ने जाना जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने पल्लवरम मद्रास में 1863 में खोज की थी, जहाँ से उन्हें एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। तो ये पत्थर की बनी हुई है और ये पाषाण कालीन सबसे पहले मिलने वाला उपकरण है। ठीक है। तो पाषाण काल का सबसे पहला उपकरण कौन सा है? 1863 में पल्लवरम में मिली हुई कुल्हाड़ी है। ठीक है। आगे हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमें जितने भी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, अपने अनुसार जितने भी जिसको यानी कि पाषाण काल को जितने भागों में बांटा है, उन सब के बारे में पूछा जाता है कि कौन से वैज्ञानिक ने किस एज को यानी किस टाइम पीरियड को कितने भागों में बांटा और कौन कौन से में बांटा। तो हमारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो हमारे लिए जानना आवश्यक है कि पीएफ सुहम ने कोपेनहेगन म्यूजियम के आधार पर इतिहास का सर्वप्रथम त्रिकाल वर्गीकरण किया। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कोपेनहेगन म्यूजियम के आधार पर सर्वप्रथम इतिहास का त्रिकाल वर्गीकरण किसने किया? तो हमें पता होना चाहिए पीएफ सुहम ने किया। और कब किया? 1876 में किया। ठीक है। तो कौन कौन से थे वो तीन काल? पाषाण काल, कांस्य काल या कांस्य युग बोल सकते हैं, और लोह युग। ठीक है। इसी प्रकार अगले वैज्ञानिक आते हैं जॉन लुबॉक। तो इन्होंने भी पाषाण काल को दो भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल
और निम्न पूरा पाषाण काल या निम्न पाषाण काल बोल सकते हैं अपने, ठीक है। लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो इतिहास में पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से में बांटा गया है, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इतिहास में पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड है प्रागैतिहासिक काल का, वो 25 लाख से 3000 BC तक का माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका टाइम पीरियड 3000 BC से 600 BC तक का माना गया है। इसी प्रकार जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 BC से आज तक का माना गया है, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, जैसे कि कोई बुक्स वगैरह हो गए या कोई शिलालेख वगैरह हो गए, इनके हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि उस समय का मानव इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो कुछ लिखता या कुछ आज के जैसे आज का टाइम पीरियड है, इसमें हमने बुक्स वगैरह लिख रखी है, बहुत सारे शिलालेख स्मारक वगैरह बना रखे हैं। तो उस टाइम का मानव इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, जिसके कारण उसके कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते, ठीक है। अगला जो काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके हमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। और अगला जो तीसरा काल आता है वो है ऐतिहासिक काल, इसके हमारे पास लिखित प्रमाण भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। जैसे बहुत सारी बुक्स वगैरह हो गई हैं, हमने शिलालेख भी लिख रखे हैं। आज के टाइम में बहुत सारी मान के चलो साहित्यिक स्रोत वगैरह हैं, तो उनको पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है, ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी आगे बांटा गया, ठीक है। उसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, जिसका समय आपने देख लिया 25 लाख से 10,000 BC तक का। तो इस समय का मानव कैसा था, किस प्रकार का था, क्या करता था, ये सब हम जानेंगे। तो इस समय का जो मानव था वो अत्यंत ही बर्बर प्रकृति का था, असभ्य था। उसमें आज की तरह मैनर्स नहीं था, बुद्धि नहीं थी। कहाँ रहता था? हमारा दूसरा सवाल आता है कि वो कहाँ रहता था। तो वो नदियों के किनारे रहता था। खाने में क्या खाता था? फल फूल मिल गया उसको, क्योंकि नदियों के घाटियों के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पे फल मिल जाते हैं उनको, तो वो खाता था। नदियों के किनारे उनको मांस मछली वगैरह मिल जाती तो वो खाता था। और वहीं पे नदियों की झाड़ियों में और पर्वत की गुफाओं में वो रहता था। शिकारी था, शिकार करता था और खा लेता था। खाद्य संग्राहक था, बस अपने खाने के लिए चीज़ें इकट्ठी करता, खा लेता। खानाबदोश और घुमक्कड़, यानी कि इस काल का जो मानव था घुमक्कड़ था। एक जगह से अगर खाद्य सामग्री खत्म हो चुकी है तो वो आगे चला जाता, दूसरी जगह जाके रह लेता। वहाँ से शिकार खत्म हुआ तो वो उससे आगे चल देता। तो मतलब कि वो घुमक्कड़ प्रकृति का था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता था, ठीक है। अगला जो काल आता है वो आता है मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसकी जो समय अवधि है वो 10,000 से लेके 6,000 BC तक की मानी गई है, ठीक है। इस काल का जो मानव था उसमें थोड़ी समझ विकसित हो गई थी, तो उसने अग्नि का आविष्कार किया। जो पूरा पाषाण काल का मानव था वो अग्नि से परिचित नहीं था, कच्चा मांस खाता था। लेकिन जो मध्य पाषाण काल का जो मानव है वो अग्नि से परिचित हो गया था
अब वो मांस को भूनकर खाने लगा था। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 6000 BC से 3000 BC तक का माना गया है। ठीक है, इस काल का जो मानव था वो थोड़ा सभ्य हो गया था, एक स्थायी जीवन में अपना घर बना के रहने लगा था, पशु पालन करने लगा था, खेती वगैरह करने लगा था। ठीक है, दूसरी बात पूजा करने लगा था, धार्मिक आस्था में विलीन हुआ था, थोड़ा थोड़ा पूजा करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। और सबसे बड़ी बात नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ भाई। पहिए का आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार माना गया। ठीक है, आगे आता है पूरा पाषाण काल का विस्तृत वर्णन। ठीक है, पूरा पाषाण काल को आगे फिर 3 भागों में बांटा गया है, जो आप देख पा रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसके उपकरण और संस्कृतियाँ। ठीक है, जो उपकरण हमें मिले वो किसके बने हुए हैं, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित है। ठीक है, और इसे 2 प्रमुख संस्कृतियों में विभाजित भी किया गया है। पहली जो संस्कृति है वो है पेबल यानी कि बट्टिकाश्रम संस्कृति, जिसे सोन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो सोन संस्कृति से जो हमें उपकरण मिले हैं जिनके एक साइड धार है, जैसे कि हमारी कुल्हाड़ी होगी है, तो उस प्रकार के जो उपकरण मिले हैं उन्हें हम चापर कहते हैं। और जिनके दोनों साइड धार बनी हुई है, ठीक है, तो उनको हम चॉपर कहते हैं। ठीक है, जो ये चापर और चॉपर नाम जो सर्वप्रथम दिया था वो HL मोविस ने दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। तो हमसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि चॉपर और चॉपर कौन सी संस्कृति से मिले हैं और ये नाम सबसे पहले किसने दिया। तो हमें याद रहना चाहिए कि चापर और चॉपिंग जो उपकरण है वो सोन संस्कृति से में मिले हैं और HL मोविस ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौपर चापर उपकरण सर्वाधिक सोन संस्कृति की घाटी में मिले, अतः इसे चौपर अतः इसे सोन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, सोन संस्कृति के जो क्षेत्र हैं उनकी खोज जो सोन संस्कृति का जो क्षेत्र है वो पंजाब पाकिस्तान में, और यहाँ से 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई है। जो इनका उत्खनन है 1930 में KRU टोड ने सोन संस्कृति के पिंडी केव का उत्खनन किया था। ठीक है, 1935 में HD टेरा व TT पीटरसन के नेतृत्व में येले कैम्ब्रिज के अध्ययन दल ने पीतवार पठार के उपकरण प्राप्त किए थे। तो पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है पहली होगी सोन संस्कृति में। ठीक है, और दूसरी जो आ रही है वो एसलियन मद्रासियन हैंडेक्स कुठार हस्त कुठार संस्कृति है। ठीक है, तो इसकी जो खोज की थी वो 1864 में बदमदुरे व तिरुपक्कम के किंग मोदिया ने हैंडेक्स प्राप्त किए थे। इस संस्कृति की खोज में क्या प्राप्त हुए थे, हैंडेक्स प्राप्त हुए थे। तो सोन संस्कृति के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, पहला मलकपुर, दूसरा कलार, तीसरा चौमुख और चौथा है चौंतरा। ठीक है, चौंतरा है वह उत्तर व दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन स्थान है, क्योंकि यहाँ से चौपर व चापर दोनों प्रकार के उपकरण हमें मिले हैं। पूरा पाषाण काल का जो अगला क्षेत्र में स्थान मिला है वो है बेलन घाटी। ठीक है, ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में टोस नदी की जो सहायक नदी है वहाँ पे मिला है। ठीक है, इसका उत्खनन GR शर्मा ने किया था। और यहाँ से क्या मिला है, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हड्डी से बनी माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
यह नवीनतम ज्ञात मूर्ति है जो वर्तमान में कौशाम्बी म्यूजियम में है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम हड्डी की बनी माता देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है, और वो कौन से म्यूजियम में रखी हुई है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो बेलन घाटी से मिली है और कौशाम्बी म्यूजियम में वर्तमान में सुरक्षित भी है, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है वो है नर्मदा घाटी। तो इसकी खोज किसने की थी? अरुण कुमार सोनकिया ने की थी। कब की थी? 1882 में। इसका जो क्षेत्र है हथनोरा मध्य प्रदेश में, और यहाँ से क्या मिले हमें? हाथी व घोड़े के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। और आगे देखो नोट लगा के कितनी अच्छी बात लिखी गई है, इंपॉर्टेंट भी है कि यहाँ से अरुण कुमार सोनकिया ने प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया है। यह होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी का भारत में प्रागैतिहासिक मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो अगर हमें पूछा जाए कि सबसे प्राचीन साक्ष्य कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अरुण कुमार सोनकिया ने प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया था। यह होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी का है और यह भारत में प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। पाषाण काल के जो अन्य स्थान है वो इस प्रकार है, देखो आगे। जो भाई राजस्थान वाले सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में हमें कहाँ कहाँ से और क्या क्या मिला है। तो पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थान राजस्थान में है? तो राजस्थान में नागौर है, कुचामन डीडवाना में, चित्तौड़, अजमेर और जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पाषाण काल के कुछ एविडेंस वगैरह हमें मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में सेट में आने की पूरी संभावना इनकी रहती है, ठीक है। गुजरात में साबरमती है, महाराष्ट्र में गंगावाड़ी गोदावरी नदी घाटी के में रह जाती है, निवासा बदने में है। बंगाल में मिदनापुर, वीरभूमि और उड़ीसा में मयूरभंज, ठीक है। एसुलियन संस्कृति मद्रास संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र है। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। ये हमने ऊपर देख लिया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है, कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। ये हमने देखा तो ऊपर उन्होंने क्या मिला है? तो इनको पल्लवरम मद्रास में 1863 में हैंडेक्स प्राप्त किया था। यह पाषाणकालीन उपकरण है जो सबसे प्राचीन भी है, ठीक है। अब ये जो अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं तो उनका नाम है राज्यवार क्षेत्र, यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं। तो तमिलनाडु में पल्लवरम, अतिरमपक्कम, मांजाकरण, बदमुदुरे। आंध्र प्रदेश में गिदलूर, करीमपुड़ी और नेल्लूर। कर्नाटक में हुसंगी क्षेत्र है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।